सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक बड़ा ही इंस्पायर्ड घटना बताता हूँ कि हमारे को प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सोल्व कैसे करना चाहिए। हमारे को सिंपली समझना चाहिए कि समस्याएं एक्चुअली हमारे मेंटल लेवल पे है या फिर फिजिकल लेवल पे। लास्ट ईयर इसी दिन 6 दिसंबर 2024 आई मेंटली डिसरप्ट। मैं किसी चीज़ को लेके मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो 5 की रात को लगभग 1 बजे मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट दिन मुझे फिजिकली खुद को पुश करना है। तो मैंने डिसाइड किया और मैं लगभग 35 किलोमीटर रेनवाल टू खाटू श्याम जी मैंने रनिंग करके वो दिन बिताया। फिर धीरे धीरे उस दिन मैं पहुंचा। उस दिन मेरे अंदर गॉड के प्रति जो बिलीव था वो भी डेवलप हुआ। और आज जिस चीज़ के लिए मैंने, इस मेंटल परेशानी के लिए मैंने रनिंग की थी, इस समस्या को लेकर मैंने गॉड पे बिलीव किया था, वो चीज़ आज सॉल्व हो गई सेम उसी दिन। और दैट गोना बी स्पेशल डे फॉर मी। सो जब आप अपनी मेंटलिटी को और फिजिकल चीज़ को पुश करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर 100% बदलाव आते हैं। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं तो आप कम से कम खुद को फिजिकली पुश करना शुरू करें। लेकिन अगर आप फिजिकली परेशान हैं तो कम से कम अपने मेंटल एफर्ट्स को बढ़ाना प्रारंभ करें। और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैंने अपने परेशानी को बढ़ने से पहले ही नेक्स्ट दिन डिसाइड किया, जबकि मेरा एक्सपीरियंस 20 किलोमीटर से ज़्यादा था नहीं। इट्स ऑलमोस्ट अनएबल टू डू वाली कंडीशन थी कि 35 किलोमीटर मैं कैसे रन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया और उस रात शायद लगभग मैं 1 बजे सोया होगा और लगभग 3:30 बजे में 3 बजे उठ के 3:30 बजे घर से निकल गया था। और उसी दिन मेरे फ्रेंड की भी शादी थी, मुझे वो भी अटेंड करनी थी। फिर भी हमारे एफर्ट्स हमारे को खूब ज़्यादा पुश करने के लिए बने हैं, लेकिन हम उन एफर्ट्स का उपयोग एक्चुअल में नहीं किया करते। और उस दिन बस गॉड पे बिलीव था कि मैंने सब कुछ अपने जीवन में अच्छा किया है, मेरे साथ कुछ ये गलत चीज़ें नहीं हो सकती। और आज के दिन जिस चीज़ के प्रति उस दिन अजीब सा लग रहा था ये क्यों हुआ, शायद वो सब कुछ अच्छा रहा। उसकी वजह से जो मानसिक स्तर में जो बदलाव आए वो अनसहरेबल है। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगी और यही मानसिकता मेरी उसके बाद बदली। और लास्ट ईयर के बाद में जितना मेंटली चेंजेस मैं खुद के अंदर देख पा रहा हूँ, वहाँ से लेके आज के दिन तक बहुत ज़्यादा बदलाव है। और आज का दिन वेरी स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन बदलाव इतना ज़्यादा खास रहा था कि वो जो स्पेशलिटी है वो फील नहीं हो पा रही। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करने लगते हो तो आपकी मेंटलिटी में वो प्रसन्नता के प्रति ज़्यादा भावुक ना होना, दुख के प्रति ज़्यादा भावुक ना होना, ये वाला सिद्धांत लग जाता है। और इसी को बोलते हैं स्थिर प्रज्ञता। और ये स्थिर प्रज्ञता मेरे अंदर उसी दौरान आई थी। और शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा था मेंटली खुद को पुश करना। उस वक्त लगभग 1.5 महीने ये चला था, लेकिन फर्स्ट डे जब ये रहा था वो डेट थी 6 दिसंबर। और फ्रॉम देयर ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। वहाँ से आज सब कुछ चेंज हो गया, मेंटलिटी, फिजिकल। और स्थिर प्रज्ञता का जो भाव है कि हाँ, उस दिन मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन था, लेकिन उस दिन मैंने इतना ज़्यादा उसको दुखी होने नहीं दिया खुद को फिजिकली पुश करके। आज मेंटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, तो मुझे वो भी फील नहीं हो रहा। मैं खुशी सेलिब्रेट करने के बजाय अपना वर्कआउट और अपनी डेली की जितनी भी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो यही मेंटलिटी अगर आप भी बना सकते हो, स्थिर प्रज्ञता का भाव आप में भी हो सकता है। प्रॉब्लम के दौरान आप मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसको सोल्व कर सके, तो दैट इज़ द चांस दैट देन यू आर एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हाँ, गलतियाँ होंगी, 1000 चीज़ें समझने के बाद ही मे बी माइट भी आपको समझ में आए, लेकिन दिस इज़ द रियल इम्प्रूवमेंट। When you experience with the things, then definitely you are able to make the new things for yourself, and this is going to be really special moment. Thank you so much.